बहरिया टाउन में जब हम लोगों ने साइकिलिंग स्टार्ट की तो मेरा सबसे पहला जो मेंबर था बहरियन साइकिलिंग क्लब का वो ज़ारून अहमद था। और मुझे याद है कि हम लोग जगह जगह पूरी सड़कों पे फिरा करते थे पूरे बहरिया के अंदर। हम लोग फेसबुक पेज के ऊपर लाइव जाते थे और ये उसके ऊपर बाकायदा लोगों को बुलाता होता था और लोगों से कहता था जागो बहरियंस जागो, जागो जागो बहरियंस वेरिएंस जागो। जागो इट्स टाइम टू राइड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकास है। मैं ज़ारून का फ़ादर हूँ। और ज़ारून माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं इसको बहुत बचपन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी जो आम बच्चे नहीं कर रहे होते उस उम्र में, ये वो भी कर रहा होता था। और मैंने इसको जो असल इसमें चीज़ देखी, ये बड़ा डेयरिंग है। मैं इसको जो डेयर दे देता हूँ ये उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो मेरी कोशिश थी कि मेरा बच्चा जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ताकि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे मार्क्स लेता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमेशा एक सेहतमंद दिमाग जो है वो एक सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। तो इसलिए मैं इसको साइकिलिंग की तरफ लेके आया। मेरे कुछ दोस्त साइकिलिंग करते थे, मैं भी उनके साथ मिलकर साइकिलिंग करता था। तो इसने मुझे देख देख के ये भी इंस्पायर हो गया और ये भी माशाल्लाह इस चीज़ की तरफ आ गया। तो अब ये हाल है कि अब ये आगे आ गया और मैं पीछे पीछे हूँ। तो अब इसका जो है वो जज्बा कम नहीं हो रहा किसी भी तरह साइकिलिंग का। इवन जितनी मेगा राइड्स आ रही होती हैं लाहौर के अंदर, तो मैं अभी उसको ओके बाद में करता हूँ और ये पहले मेरे साथ रेडी हो जाता है कि बाबा मैंने आपके साथ जाना है उस चीज़ के लिए। और माशाल्लाह ये 15 से 20 किलोमीटर आराम से साइकिलिंग कर रहा है। तक इसकी एज अभी जस्ट 7 साल का है ये, बट ये 15 से 20 किलोमीटर तकरीबन डेली ये कर लेता है। एक चीज़ जो मैंने इसमें सबसे बेसिक नोट की है ना, वो ये है कि साइकिलिंग से पहले थोड़ा सा लेज़ी था। ये बीच में एक कोविड सिचुएशन भी आ गई। जब सुबह उठाना है इसको तो इसने कहना मेरी उठने को दिल नहीं कर रहा। क्लास में अगर ऑनलाइन बैठा होता था तो ऐसे जैसे लेटा हुआ है, यानी फ्रेश नहीं फील करता था मैं इसको ना। लेकिन जब से इसने साइकिलिंग शुरू की है, जो बेसिक इसमें जो मुझे चेंजेस नज़र आए हैं वो 3 हैं। एक तो अब मैं इसको जस्ट एक आवाज़ देता हूँ कि ज़ारून जाना है साइकिलिंग के लिए, और ये मेरे से पहले उठ के खड़ा होता है, चलें बाबा फ़ौरन नमाज़ पढ़ें और चलें। और दूसरी चीज़ इसमें मैंने जो देखी है कि साइकिलिंग करके आके पहले ये खाना नहीं खाता था प्रॉपर ना, जस्ट चाय रस या हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट। लेकिन अब ये माशाल्लाह बाकायदा हेल्दी डाइट ले रहा है, खाता माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और मैं बल्कि बाकी बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जिनके बच्चों को ये शिकायत है कि वो खाना नहीं खाते, उन्हें किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में मखसूस साइकिलिंग में ला सकते हैं। इसके साथ बच्चे का जो निज़ामी निज़ाम है वो बहुत बेहतर होता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें वो जो है दोबारा से ज़्यादा खाने लग जाएगा इंशाल्लाह। My name is Mohammad Zanun Ahmed. I read in 2 class. I like cycling because it is a healthy activity. क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारे अच्छे दोस्त बना सकता हूँ, उनके साथ खेल सकता हूँ, उनके साथ मज़े से साइकिलिंग कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। मेरे दोस्त साइकिलिंग में हादी और वली हैं। मैं उनके साथ कभी पार्क चली जाता हूँ, ज़ू चली जाता हूँ। कोई जून से साइकिलिंग कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम साइकिलिंग से रिलेटेड है कि मैं डाउन हिल्स साइकिलिंग करूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि डाउन हिल्स साइकिलिंग करना। मेरी यादगार राइड रावी रिवर की थी और हम रावी रिवर तक साइकिलिंग करते हुए गए। और जब हमने साइकिलें बोट पे रखी, मतलब कश्ती पे रख के अगली साइड पे जब हम लेके गए, उसके बाद वो तो फुल ऑफ एडवेंचर था, क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोड और जंगल था। ज़ारून सुबह मेरी पहली आवाज़ पे उठ जाता है। जैसे मैं इसको आवाज़ देता हूँ ज़ारून साइकिलिंग का टाइम हो गया, तो ये सबसे पहले रेडी खड़ा होता है। उसके बाद इसने ब्रश वगैरह करना है और साथ ही मेरे साथ नाश्ता करेगा, कुछ जूस वगैरह लेगा और हल्का फुल्का नाश्ता पहले करेगा ये। और उसके बाद ये कभी अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है साइकिलिंग करने, कभी हम लोग बाहर कहीं दूर निकल जाते हैं, एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं, तो इसके दोस्त भी इसके साथ होते हैं। और वापस आके फिर प्रॉपर ये हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, जिसमें इसका फेवरेट जो है वो पराठा और आमलेट है, जो ये बड़े शौक़ से खाता है।
और उसके बाद इसकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो जाता है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से स्कूलों से छुट्टी हैं। और क्लासेस लेने के बाद इसने कुछ ना कुछ अपनी सिस्टर है छोटी, उसके साथ खेलना होता है, टॉयज़ के साथ खेलना होता है। और दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 घंटे के लिए रेस्ट करता है, सो जाता है। उसके बाद इसकी कुछ डेयर्स होते हैं जो मैंने इसको दिए होते हैं, जिसमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना होता है इसने, और कोई ना कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखनी होती है या कोई ना कोई बुक रीडिंग करनी होती है। क्योंकि मुझे इसका शौक़ है कि अगर ये हेल्दी एक्टिविटीज़ करे तो उसके साथ साथ बुक रीडिंग ज़रूर करे। तो इसने डेली शाम में चाय के साथ कोई ना एक बुक पढ़ने की इसको आदत है, तो घर बैठ के ये बुक रीडिंग करता है। देन फिर शाम में मेरे आने का टाइम हो जाता है, तो जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो देन उस वक्त तक ये बिल्कुल फिर रेडी होता है। तो देन फिर हम साइकिलिंग करते हुए जाते हैं और वहाँ जाकर हमने फिर बैडमिंटन या टेनिस। अब से 2 साल पहले तक ज़ारून पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर, जस्ट ये 2 एक्टिविटीज़ इसकी लाइफ में रह गई थी। और हमारे पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं भी बिज़ी था अपने ऑफिस के अंदर, तो मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो ये जस्ट मोबाइल और कंप्यूटर और गेमिंग, इसका सब इसी का क्रेज़ था, जिससे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। देन फिर मैंने ख़ुद से कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ खुद भी स्टार्ट की, साइकिलिंग टाइप, और इसको भी इसके ऊपर लेके आया हूँ। लेकिन उसके बाद बेसिक जो फ़र्क पड़ा है अब ये पड़ा है कि अब इसके पास टाइम कम होता है, खेलता भी है, क्योंकि कंप्यूटर नो डाउट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेटिव है। आप इस पे इंटरनेट है, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये गेन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें गेन कर रहे हैं। लेकिन उसका एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया। अब इसे पता है कि अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा, मैं कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करूँगा, उसके बाद जाके मुझे इतने मिनट्स के लिए मोबाइल मिलेगा। तो मोबाइल अभी भी यूज़ करता है, बल्कि मैं बाकी पेरेंट्स से भी कहूँगा कि वो भी इस टाइप की वो एक्टिविटी करें कि बच्चों को पहले डेयर्स दें, वो जो अपना काम पूरा कर लें, उसके बाद मोबाइल थोड़ी देर के लिए दिया जाए। जब ज़ारून बहुत छोटा सा था तो मैं तब से सोचा करता था कि मेरा बेटा जैसे बड़ा होगा ना, तो हम मिल के कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व हो सकें, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो उसके लिए मेरे लिए जो सबसे बेस्ट आइडिया आया कि अभी ये छोटा बहुत है, अभी मैं इसको कराटे या बाकी चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाता हूँ, तो मैं इसको साइकिलिंग की तरफ लेके जाता हूँ। क्योंकि मुझे पिकनिक्स मनाने का बहुत शौक़ था, और मेरे ज़हन में ये आइडिया होता था कि हम पूरी फैमिली साइकिलिंग करते हुए जाएँ नज़दीकी किसी पार्क में, या थोड़ा दूर जाएँ, वहाँ जाके कुछ ना कुछ पिकनिक भी हो जाए और साथ में हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाए। तो दूसरा, साइकिलिंग इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे बच्चों में स्टेमिना डेवलप होता है। इन्होंने कोई भी हेल्दी एक्टिविटी करनी है, कोई स्पोर्ट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसके लिए स्टेमिना की ज़रूरत है, और स्टेमिना साइकिलिंग बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। पिछले 2-3 साल से जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस आ रहे थे, जब हम देखते थे स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो बीइंग पर्सन, अब जब हम देखते थे अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, कि हमारा क्या किरदार है इसके अंदर, कि हम इसमें क्या अमल कर रहे हैं, कि हम सिर्फ गाड़ियाँ चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन फैला रहे हैं। वाई नॉट हम कोई इनिशिएटिव ऐसा लें जिससे जो है हम अपने माशरे को और अपनी सोसाइटी को इस पोल्यूशन से पाक कर सकें। तो वो मेरे ज़हन में बड़ा एक अच्छा क्यू था कि वाई नॉट एक हम एको फ्रेंडली राइड्स करें, बल्कि इवन सिर्फ और सिर्फ हम मॉर्निंग राइड्स ना करें, बल्कि अब मैंने देखा है कि अब बहुत सारे हमारे कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, इवन मैं खुद भी, कि मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं गाड़ी या बाइक यूज़ करूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं साइकिल के ऊपर चला जाता हूँ। यानी ये जो बहुत साल हमने ये एक्टिविटीज़ छोड़ दी थी, अब हम दोबारा उनको वापस लेके आ रहे हैं, और इससे नो डाउट हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम सोसाइटी के अंदर जो है एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। साइकिलिंग के बाद जो ज़ारून में मैंने सबसे पॉजिटिव एक चेंजेस देखी हैं वो ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई शौक़ से खाना नहीं खाता था। जैसे बहुत सारे बच्चे घरों में जो हैं वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते, उनको शौक़ होता है पिज़्ज़ा खा लें या हल्का फुल्का गुजारा कर लें। लेकिन साइकिलिंग के बाद इसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब माशाल्लाह ये मांग के ख़ुद से खा रहा होता है, और हेल्दी फूड ले रहा होता है, फ्रूट्स ले रहा होता है, मिल्क ज़्यादा पी रहा है। हत्ता कि पहले ये ग्लास में मिल्क नहीं पीता था, अब ये मिल्क पीने लग गया, क्योंकि उसको पता है कि मेरी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो मैं अच्छी साइकिलिंग कर सकूँगा। तो मैं बल्कि बाकी पेरेंट्स को भी ये मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चों को जब आप इस साइकिलिंग की तरफ लेके आएंगे, तो यकीन कीजिए आपके बच्चों की भूख कई गुना बढ़ जाएगी, और आपकी ये जो इशू है कि वो बच्चे खाते कुछ नहीं है, ये भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जिस तरह बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, ऑफिस है, सब कुछ है, उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकेंड्स पे या संडे में इसको लेके हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए निकलूँ, मेगा राइड्स पे जाऊँ, जो बड़ी बड़ी मेगा राइड्स हो रही हैं, क्योंकि जब ये उनको ज्वाइन करता है तो इसमें एनर्जी लेवल और कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको वेलेड रूम पे लाजमी लेके जाऊँ हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा, क्योंकि वहाँ पे जाके जब ये सीनियर इंस्ट्रक्टर के अंडर ट्रेनिंग लेता है तो इसकी बहुत सारी खामियाँ वहाँ पे दूर हो रही हैं,
और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा अपने पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करे, कोई ना कोई जो बड़ी मेगा राइड्स हैं उसमें पोजीशंस ले, क्योंकि साइकिलिंग जस्ट एक हैबिट नहीं होनी चाहिए, इसको आप एक पैशन के तौर पे भी ले सकते हैं। तो आई विश कि माशाल्लाह ये कोई ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट ले इसमें साइकिलिंग में। फाइनली मैं तमाम पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगा कि काइंडली आप अपना भी ख्याल कीजिए, लेकिन अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अगर आज हमने इनको सिर्फ कंप्यूटर के और मोबाइल्स के हवाले कर दिया तो यकीन कीजिए हम कल को बहुत पछताएंगे। इन्हें उसकी तरफ भी लेके जाएं, लेकिन इसके साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं, चाहे नज़दीक कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हो। साइकिलिंग इसलिए बेस्ट है कि साइकिलिंग के अंदर बच्चा जो है इसमें एनर्जी लेवल भी बेटर हो रहा है, इसमें उसका जो निज़ाम है वो भी बेहतर हो रहा है, इसकी डाइट इम्प्रूव हो रही है और इसमें स्टेमिना डेवलप हो रहा है। और स्टेमिना जब डेवलप होगा कि ज़िंदगी में कोई भी स्पोर्ट्स में जाएगी, चाहे वो बैडमिंटन खेले, चाहे क्रिकेट में जाए, चाहे हॉकी फुटबॉल खेले, ऑब्वियसली जब इसका स्टेमिना बेटर होगा तो वो उस चीज़ को और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। parkbicycle.com को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको इनके लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान में होने वाली तमाम मेगा राइड्स जो हैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।